18 मार्च 2012 ढाका के मैदान पर वो घड़ी जब क्रिकेट के सबसे बड़ी चीर प्रतिद्वंदी भारत बनाम पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने थी। हरे रंग के तूफान के खिलाफ तिरंगे का जोश और फिर मैदान पर हुआ ऐसा धमाका जिसे कोई क्रिकेट प्रेमी कभी भूल नहीं सकता। विराट कोहली की वो शानदार पारी, सचिन तेंदुलकर का अनुभव और भारत की यादगार जीत। आज हम आपको ले चलेंगे उस दिन की हर गेंद, हर चौके और हर जज्बात की कहानी में। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था जुनून, जज्बा और जंग। क्योंकि इसी दिन क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। साथ ही इस मैच में विराट कोहली का रौद्र रूप सामने आया था जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस मैच की, जिसमें चेज करते हुए विराट कोहली का वह रौद्र रूप सामने आया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई और उसके बाद विराट कोहली को चेज मास्टर कहे जाने लगा। इस मैच से पहले पूरे भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को यह चिंता सता रही थी कि अब टीम में सचिन की जगह कौन लेगा, कौन सा बल्लेबाज होगा जो सचिन की तरह मुश्किल समय में टीम की नैया को पार लगा सके। उस समय विराट कोहली टीम में नए आए थे और अपने वनडे करियर में अब तक मात्र 50 वनडे मैच ही खेले थे, लेकिन विराट कोहली ने इतने मैचों में ही अपना सिक्का वनडे में जमा लिया था। सबको लग रहा था यह खिलाड़ी जरूर सचिन की कमी को पूरा कर देगा, लेकिन सचिन की जगह को रिप्लेस करने के लिए विराट कोहली को अभी भी एक बड़ी पारी की जरूरत थी, जिसे विराट कोहली ने इस मैच में पूरा कर दिया और बताया कि आने वाले समय में क्रिकेट में उनका ही राज होने वाला है। और यह इतना आसान भी नहीं था। पाकिस्तान की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवर में 329 रन का विशाल स्कोर बोर्ड पर टांग दिया, जिसमें पाकिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने शतक लगाए थे और पहले विकेट के लिए 224 रनों की एक बड़ी साझेदारी की। दोस्तों, पाकिस्तान के 300 रन के जवाब में जब भारतीय टीम बैटिंग करने आए तो पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर गौतम गंभीर मात्र 13 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। पूरा स्टेडियम शांत हो गया। पूरे क्रिकेट स्टेडियम बस यही सोच रहा था, क्या सचिन जैसे बल्लेबाज को अपने आखिरी मैच में हार का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन फिर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुश्किल समय में सचिन का साथ देने और टीम की नैया को पार लगाने के लिए विराट कोहली को मैदान पर भेजा। विराट कोहली ने ओवर की चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना व अपने टीम का खाता खोला। लक्ष्य बहुत बड़ा था और पहले ओवर में ही एक विकेट गिर गया था, लेकिन मैच को जीतने के लिए और गेंदबाजी पर दबाव बनाने के लिए बाउंड्री का आना बहुत जरूरी था, जिसकी शुरुआत विराट कोहली ने ही किया। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाकर दबाव को थोड़ा सा कम किया, जिसके बाद तीसरे ओवर में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दोनों ने मिलकर एक चौका लगाया और इस ओवर में कुल 12 रन बटोरे। इसके बाद विराट कोहली ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर उमर गुल को एक और शानदार चौका लगाकर रन गति को बनाए रखा। विराट कोहली को चौका लगाते देख सचिन तेंदुलकर ने भी अपने हाथ खोलने का मन बना लिया और 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऊपर कट लगाकर एक शानदार छक्का लगाया और पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 38 रन था। छठे ओवर से केवल 4 और 7वें ओवर से केवल 3 रन ही आया। 8वें ओवर में भी कुछ खास नहीं हुआ और इस ओवर में मात्र 4 रन आया। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। अब 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने एक विकेट पर 58 रन बना लिए थे, जो कि शुरुआती झटके लगने के बाद एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती थी। इसके बाद के 2 ओवर में कुछ खास कमाल तो नहीं हुआ, लेकिन अगला ओवर लेकर जब शाहिद अफरीदी आए तो अफरीदी की इस ओवर में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दोनों ने मिलकर एक एक चौके मारे। अफरीदी के इस ओवर से कुल 12 रन बटोरे। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दोनों बराबर स्ट्राइक विपरीत कर रहे थे और बीच बीच में चौके लगाकर रन गति को भी मेंटेन कर रहे थे, जिसके कारण भारतीय टीम ने अपने 100 रन 16 ओवर में ही पूरी कर ली। और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने सईद अजमल की गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। विराट कोहली अपना 50 पूरा कर चुके थे और सचिन तेंदुलकर भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 17 ओवर की चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना 50 मात्र 44 गेंदों पर ही पूरा कर लिया।
सब कुछ सही चल रहा था, तभी अगली ओवर लेकर आते हैं साइद अजमल, जिसकी तीसरी गेंद पर कट करने के चक्कर में सचिन तेंदुलकर स्लिप में खड़े यूनुस खान को कैच थमा बैठे और आउट हो गए। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की यह शानदार जोड़ी टूट चुकी थी। पूरे स्टेडियम में मायूसी छा गई। सचिन तेंदुलकर 48 गेंदों में 52 रन की अच्छी पारी खेलकर वापस डगआउट की तरफ चल दिया। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद यंग रोहित शर्मा को मैदान पर भेजा गया, जिसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने मिलकर संभल कर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच 22वें ओवर में विराट कोहली ने साइद अजमल को आखिरी के 2 गेंदों पर शानदार बैक टू बैक चौके मारे। भारतीय पारी के 25 ओवर समाप्त हो चुके थे। भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 161 रन बना लिए थे। अब भारतीय टीम को आखिर के 25 ओवर में जीत के लिए 169 रनों की आवश्यकता थी और मैदान पर थे भारत के 2 यंग स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोस्तों, इस मैच में रोहित शर्मा ने अपना पहला चौका 27वें ओवर में शाहिद अफरीदी की गेंद पर लगाया और फिर इसके बाद 29वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को एक और शानदार चौका लगाकर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। 29 ओवर खत्म हुआ। भारतीय टीम 180 रन बना चुकी थी। वहीं विराट कोहली 99 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे, लेकिन विराट कोहली ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद विराट कोहली का रिएक्शन गजब का था। उनकी आक्रामकता को देखकर लग रहा था कि 100 रन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि शतक पूरा होने के बाद विराट कोहली भी आक्रामक हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत, जिसके कारण अगले 5 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आया, जिससे रिक्वायर्ड रेट का दबाव बढ़ने लगा, जिसके कारण रोहित शर्मा ने इस दबाव को कम करने के लिए 35 ओवर की 5वीं गेंद पर डीप स्क्वायर की तरफ एक शानदार छक्का लगाया और भारतीय दर्शकों को एक बार फिर से नींद से जगा दिया। रोहित शर्मा को छक्का लगाते देख विराट कोहली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और 34वें ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने साइद अजमल को 2 चौके मारे। विराट कोहली यहीं नहीं रुके, उन्होंने आज तो उमर गुल को भी निशाने पर ले लिया था, जिसके बाद 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने उमर गुल को एक और शानदार चौका मारा। 40 ओवर खत्म होने के बाद भारतीय टीम 247 रन बना लिए थे और अब आखिर के ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 83 रनों की आवश्यकता थी। रिक्वायर्ड रन रेट 8 के ऊपर जा चुका था, लेकिन भारत के दोनों बल्लेबाज भी अब तक अपने पांव को मजबूती से जमा लिया था। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि इस मैच में कोहली ने उमर गुल को भी निशाने पर लिया था। दोस्तों, 41 ओवर जब गुल लेकर आए तो उसकी चौथी गेंद पर पहले तो विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया और फिर 5वीं गेंद पर स्कूप करके वाइड लेग पर एक शानदार छक्का मारा और पूरे दर्शकों को रोमांचित कर दिया। विराट कोहली को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अब अगले ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने वहाब रियाज को एक शानदार चौका मारकर अपने 150 रन पूरे कर लिए। अपने 150 रन पूरे होने के बाद विराट कोहली ने फिर से बल्ला ऊपर की तरफ करके दर्शकों का अभिवादन किया और ईश्वर को धन्यवाद किया। विराट कोहली यहीं नहीं रुके और अगली 2 गेंदों पर 2 शानदार चौका मारकर वहाब रियाज की इस ओवर से कुल 13 रन बटोरे। अगले ओवर जब अफरीदी लेकर आए तो इस ओवर में भी रोहित शर्मा ने उनको एक शानदार चौका मारा। विराट कोहली साइद अजमल के हर ओवर में शानदार चौके छक्का लगा रहे थे, लेकिन इसके बाद 44वें ओवर साइद अजमल को दिया गया और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने गेंद को हवा में उठाकर शानदार चौका मारा और अजमल की बखिया उधेड़ कर रख दी। दोस्तों, भारतीय टीम ने 45 ओवर में अपने पूरे 300 रन पूरे कर लिए और अब आखिर के 5 ओवर में मात्र 30 रनों की आवश्यकता थी, जो कि बहुत ही छोटा सा लक्ष्य था। 46वें ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने उमर गुल को एक बार फिर से शानदार चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा छक्का मारने के चक्कर में शाहिद अफरीदी को कैच थमा बैठे। लेकिन रोहित शर्मा 68 रनों की अच्छी पारी खेलकर वापस जा रहे थे। इस विकेट के गिरने पर शाहिद अफरीदी ने कोई सेलिब्रेशन और पूरे पाकिस्तानी टीम को सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि भारतीय टीम मैच जीत चुकी है। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद सुरेश रैना को मैदान में भेजा गया, जिन्होंने आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और मैच को तेजी से फिनिश करने का प्रयास किया। 47वें ओवर में विराट कोहली और सुरेश रैना दोनों ने एक एक चौका मारकर ओवर से कुल 8 रन बटोरे, लेकिन 48वें ओवर की पहली ही गेंद पर उमर गुल की गेंद विराट कोहली के बल्ले को छूकर पॉइंट पर खड़े मोहम्मद हफीज के हाथों में आ गई
और विराट कोहली की सबसे बड़ी और गौरवशाली पारी का अंत हुआ। दोस्तों, विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर स्वयं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए और मैच को जल्दी से फिनिश करने का प्रयास तेज कर दिया। दोस्तों, ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली आउट हो चुके थे, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर सुरेश रैना ने उमर गुल को एक शानदार छक्का लगाया और अगली बॉल पर सिंगल लेकर स्ट्राइक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में दे दिया। धोनी ने भी इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और मैच को फिनिश किया। भारतीय टीम इस विशाल टारगेट को 13 गेंद पहले हासिल कर लिया और पाकिस्तान को 329 रन बनाने के बावजूद एक शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, आपको ये यादगार मैच फिर से जी कर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ऐतिहासिक जीत को फिर से महसूस कर सके। और ऐसे ही क्रिकेट के शानदार पलों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि अगली बार जब इतिहास दोहराया जाए आप सबसे पहले देख सके।